आज मेरे पास एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि देखने में बिल्कुल रोजमेरी या फिर पॉर्चुलिका की तरीके से लगता है, लेकिन इसके जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल पेपर तरीके से होते हैं जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो ये प्लांट है एक्रोक्लाइनम का। वैसे अब इस प्लांट का नाम रोडंथी हो गया है, लेकिन अभी भी आपको एक्रोक्लाइनम नाम से इसके बीज और पेड़ मिल जाएंगे। वैसे रोडंथी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रोज के कलर का फूल, और यह फूल छूने में बिल्कुल ये पेपर के तरीके से है। जैसे आप ये छू करके देखेंगे तो ये इसमें ये आवाज़ भी बिल्कुल उसी तरीके से आएगी। और इस प्लांट की सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और लोग इसे विंटर में तोड़ करके इसे एज ए डेकोरेशन यूज़ करते हैं और ये पूरे विंटर इसी तरीके से रहता है। इसलिए इस प्लांट को पिंक इमोर्टल भी कहते हैं। वैसे यह प्लांट एस्टरसीज फैमिली का प्लांट है जिसमें सूर्यमुखी, डेजी, कॉस्मोस और स्ट्रा फ्लावर आते हैं। ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसमें दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में फ्लावरिंग होती है। वहीं इस प्लांट की जो हाइट है वो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्लांट को सनरे या फिर पिंक पेपर डेजी भी कहते हैं। वैसे इसका सनरे नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखने में इसका जो लुक है वो बिल्कुल सन के रेस की तरीके से, जैसे कि ये सन है और उसमें से ये रेज निकल रही हैं। वहीं ये जो फ्लावर है इसमें पिंक के अलावा वाइट और येलो कलर भी आता है, और जो इसका सेंटर होता है वो जनरली येलो या फिर ब्लैक कलर का ही होता है। ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है और ये वहाँ के सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। वहीं यह प्लांट वहाँ का समर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए ये हमारे यहाँ विंटर में उगाया जाता है। तो ये प्लांट हमारे यहाँ अक्टूबर में उगाया जाता है जो कि मार्च तक चलता है। हाँ, इंडिया में भी हिल्स एरिया जहाँ पे है वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ये प्लांट हिल्स एरिया में मार्च या फिर अप्रैल में उगाया जाता है। इस प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, इस वजह से इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। वहीं जो ये इसके पत्ते देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सेमी सक्युलेंट टाइप के पत्ते हैं और इसी वजह से यह प्लांट ड्रॉप टॉलरेंस है। और इस प्लांट में कभी भी आप ओवर वाटरिंग ना करिएगा, क्योंकि जो भी इस टाइप के प्लांट होते हैं उन प्लांट्स में ओवर वाटरिंग बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकती है। वहीं आप ये वाले में जितने प्लांट देख रहे हैं ये लगभग महीने भर से खिले हुए थे, लेकिन इस समय मार्च का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ तरफ काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो ये प्लांट जो हमारे यहाँ की तेज़ गर्मी है उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए अब ये इसके फ्लावर ये देखिए ये बिल्कुल सूखने लग गए हैं। वैसे मेरे आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं उसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन अब ये इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है। वहीं इसमें थोड़ी सी लेट फ्लावरिंग हुई है, इसलिए ये जितने भी फ्लावर आप देख रहे हैं ये थोड़े फ्रेश फ्लावर हैं। वैसे एक्रोक्लाइनम का लुक और अपीयरेंस बिल्कुल स्ट्रा फ्लावर के सिमिलर है। आप मेरे पास ये दोनों प्लांट देख सकते हैं। ये प्लांट है मेरे पास ये स्ट्रा फ्लावर का, इसे भी मैंने एक्रोक्लाइनम के साथ ये दिसंबर में ही बीजों से उगाया था और इसमें भी ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और जो इसका फ्लावर होता है ये भी छूने में बिल्कुल पेपर के तरीके से है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है एज ए कंपेरिजन ये एक्रोक्लाइनम के जो ये बीज ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, और ये जो है स्ट्रा फ्लावर इसकी ये काफ़ी हार्ड है। और ये दोनों प्लांट ही बिल्कुल सिमिलर हैं, और ये भी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का ही नेटिव प्लांट है और ये दोनों ही आसपास ही पाए जाते हैं। तो अब इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और इसे भी बाकी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की तरह सन की डायरेक्ट धूप चाहिए होती है। तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इस पर कम से कम 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़े। अब बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये हल्का सा सेमी सक्युलेंट टाइप का प्लांट है। तो जो इसकी पॉटिंग मिक्स है, यानी कि गमले की जो मिट्टी है उसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पानी दें तो वो नीचे से पूरी तरीके से निकल जाए। तो मैंने जो इसकी मिट्टी बनाई थी उसमें 60% मिट्टी, 20% रेत और 20% गोबर खाद मिलाया था, और ये उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अब बात करते हैं इसमें वाटरिंग की। तो ये बहुत ही सिंपल है, जब आपको इसकी मिट्टी सूखी मिले तब आप इसमें पानी दे दें। पहले से अगर मिट्टी गीली है, जैसे ये आपको दिख रही है,
तो ऐसे कंडीशन में इसमें पानी बिल्कुल न डालें। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, वहीं बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इसमें आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालें वो इसके लिए बेटर होगा, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर लिक्विड खाद। वहीं इस प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही गमले में कई सारे प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है। आप ये देख रहे हैं, ये मुश्किल से 8 इंच का ये पॉट है और इसी में मैंने ये 10 से 15 प्लांट लगाए हैं। और इसमें भी ये देखिए, ये क्लस्टर में। तो अगर आप इस प्लांट को क्लस्टर में लगाते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। वैसे भी ये एक प्लांट है और उसमें से ये कई सारे ब्रांच निकलते हैं और एक ब्रांच में एक ही फ्लावर आता है। ये कुछ इस तरीके से ये इसकी कलियां होती हैं, आप ये देख रहे हैं। वैसे शुरुआती जो कलियां हैं मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। तो ये शुरुआती कलियां कुछ इस तरीके से हैं। तो ये कलियां कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी रहती हैं और जब ये खिलने वाली होती हैं तो ये इस तरीके से सीधी होकर के ये ऊपर खिल जाती हैं। वहीं जो ये इसके फूल हैं, ये दिन में तो खिले रहते हैं, लेकिन ये शाम होते ही या रात में ये इसका जो ब्रैक्ट है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये फ्लावर अब ये बंद हो गया है। तो अब ये कल जब मॉर्निंग होगी तब ये पूरी तरीके से ये खिलेगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।